हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9th बी हाइव चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक के पार्ट 1 को। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे एक फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन जो कि हैं एवलिन ग्लिनी, जिनका जन्म हुआ था 1965 में 19 जुलाई को, अपने जीवन की तमाम मुश्किलों के बावजूद कैसे एक म्यूजिशियन बनने में कामयाब हो पाई। तो चैप्टर स्टार्ट होता है एवलिन के, जो कि उस समय काफ़ी पतली और 17 साल की थी, ट्रेन स्टेशन पर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो 17 साल की होते हुए भी काफ़ी छोटी लग रही थी और ट्रेन के आने की आहट के कारण काफ़ी नर्वस और साथ ही एक्साइटेड थी, क्योंकि वो उनका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि लंदन की एक म्यूज़िक एकेडमी थी। और वो एवलिन, जो कि सीधे स्कॉटलैंड से थी, के लिए काफ़ी डरावना था। पर इस होने वाली म्यूजिशियन को एक बड़ी चुनौती का सामना करना था, जो कि था उनका डेफ होना, यानी सुनने में असमर्थ होना। एवलिन के सुनने की शक्ति का कम होना एक धीमी प्रतिक्रिया थी, यानी उन्होंने काफ़ी धीरे धीरे अपने सुनने की शक्ति को खोया। उनकी माँ इज़ाबेल ग्लिनी को ये याद है कि जब एवलिन 8 साल की थीं और पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थीं, तब उनकी माँ को कुछ गलत लगा, क्योंकि जब एवलिन का नाम पुकारा गया तब एवलिन ने कोई भी हरकत नहीं की। तभी उनकी माँ को समझ आया कि एवलिन ने सुना नहीं। कुछ समय तक तो एवलिन अपनी इस घटती हुई सुनने की क्षमता को अपने दोस्तों और टीचर से छुपाती रहीं, लेकिन जब तक वो 11 साल की हुई तब उनके मार्क्स काफ़ी हद तक ख़राब होने लगे थे। तो उनके इन घटते मार्क्स को देखते हुए उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके माता पिता से एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की बात कही। फिर पता चला कि एवलिन के सुनने की शक्ति नर्व डैमेज के कारण काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी। उन्हें ये एडवाइस दी गई कि उन्हें हेयरिंग एड्स दिलवाकर बहरे बच्चों के स्कूल में दाखिला दिलवा देना चाहिए। एवलिन ने बताया कि उस समय उन्हें अचानक से सब बिखरा हुआ नज़र आने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि सब खत्म हो चुका है। पर एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने एक आम जिंदगी जीने और म्यूजिक के करियर में आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और जाइलोफोन बजाने का फैसला लिया। काफ़ी टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज करा, पर परकशनिस्ट, जो कि ड्रम या तबला बजाने वाले को कहा जाता है, जो कि हैं परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, ने एवलिन के अंदर का पोटेंशियल देख लिया। उन्होंने 2 बड़े ड्रम्स अलग अलग नोट्स पर बजाने शुरू किए और एवलिन को उन्हें कानों से सुनने की बजाय किसी और अलग तरीके से महसूस करने को कहा। एवलिन बताती हैं कि अचानक से उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो हायर ड्रम को अपनी कमर के ऊपर से फील कर पा रही थी और लोअर ड्रम को अपनी कमर के नीचे से। रॉन फॉब ने दोबारा ड्रम्स बजाए और जल्द ही एवलिन ने डिस्कवर कर लिया कि वो अलग अलग नोट्स को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर महसूस कर सकती थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अपने माइंड और बॉडी से साउंड्स और वाइब्रेशंस को महसूस करना सीख लिया।
बाकी थी उनकी मेहनत और दृढ़ निश्चय। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम टूर किया और जब तक वो 16 साल की हुईं, उन्होंने म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी का करियर बनाने के बारे में फ़ैसला कर लिया। उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और उस अकेडमी के इतिहास में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो यानी अकेले परफॉर्म करने लगी। उनके 3 साल के कोर्स के आखिर में उन्होंने काफ़ी टॉप अवार्ड्स को हासिल कर लिया था और इस सब के बावजूद एवलिन ने इसे किसी हीरोइक अचीवमेंट की तरह एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत करे और उसके सामने उसका आगे का रास्ता साफ हो, यानी उसे पता हो कि वह क्या कर रहा है, तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। और उनके साथ तो ऐसा ही हुआ। वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मांग की गई मल्टी-परकशनिस्ट के साथ साथ कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टर थीं और उनका इंटरनेशनल शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक यानी बिजी था। एवलिन को इतने आराम से बिना सुने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए देखना काफ़ी दिलचस्प लगता है। डिबोरा काउली, जो कि इस चैप्टर की राइटर हैं, के साथ 1-2 घंटे की बातचीत में उन्होंने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। इस बात पर एवलिन हंसी। वो बताती हैं कि दूसरों को बिना सुने समझने के लिए वो न केवल लोगों के मुंह को देखती हैं, बल्कि पूरे चेहरे, खासकर आँखों पर ध्यान देती हैं। वो अपने स्कॉटिश एसेंट में फ्लॉलेसली बात करती हैं। वो बताती हैं कि उनकी स्पीच इतनी साफ और अच्छी इसलिए है क्योंकि वो 11 साल की उम्र तक सुन सकती थीं। पर डिबोरा आगे लिखती हैं कि ये एवलिन के फ्रेंच और जापानीज सीख पाने के पीछे की कहानी को अच्छी तरह से नहीं समझाता। म्यूज़िक को लेकर एवलिन समझाती हैं कि म्यूज़िक उनके शरीर के हर एक हिस्से में है। वो उसे अपनी स्किन, अपने गाल और यहाँ तक कि अपने बालों में भी महसूस करती हैं। जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजाती हैं, तो उसकी आवाज़ को ज़ाइलोफ़ोन की स्टिक से अपनी उँगलियों पर आते हुए महसूस करती हैं। ड्रम्स के अगेंस्ट लीन होकर वो उसके अंदर की गूंजती हुई आवाज़ों को अपने शरीर के अंदर फ्लो करते हुए फील कर पाती हैं। लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वो अपने शूज़ उतार देती हैं और ताकि वो वाइब्रेशंस हैं वो उनके बेयर फीट से ऊपर अपने पैरों तक पहुंच सकें। इस सब से हमें ये तो पता चल ही गया है कि एवलिन अपनी ऑडियंस को काफ़ी खुश करती हैं। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड कहते हैं कि भगवान ने चाहे एवलिन की सुनने की शक्ति ले ली हो, पर उन्हें इसके बदले कुछ हट के दिया है। जो हम सुनते हैं वो महसूस कर सकती हैं, हम सब से कहीं गुना ज़्यादा। यही वजह है कि वो म्यूज़िक को इतने खूबसूरती के साथ पेश करती हैं। एवलिन मानती हैं कि वो एक वर्काहोलिक हैं, यानी कि हर समय काम करते रहना चाहती हैं। कई बार तो क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा, पर इसके बदले उन्हें जो अवार्ड्स मिलते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं।
आम और रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन जेलों और हॉस्पिटलों में फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती हैं। वो यंग म्यूजिशियंस को म्यूज़िक सिखाने को काफ़ी महत्व देती हैं। एन रिचलिन, जो कि बहरे बच्चों के लिए बीथोवन फंड चलाती हैं, कहती हैं कि बहरे बच्चों के लिए एवलिन एक इंस्पायरेशन है। उन्हें देखकर बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो वो ना कर सकें। एवलिन ग्लिनी ने कम उम्र में ही अपने से दुगनी उम्र के लोगों से ज़्यादा हासिल किया है। उन्होंने परकशन को ऑर्केस्ट्रा में महत्वपूर्णता और अहमियत दिलवाई है और ये साबित किया है कि वो काफ़ी दिल को छूने वाला हो सकता है। उन्होंने हैंडीकैप्ड लोगों को प्रेरणा दी है। लोग एवलिन को देखकर कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी। और आखिर में यही कि उन्होंने लाखों लोगों को खुशी और आनंद दिया है। इसी के साथ जो आज का हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। I hope that you liked the video. Thanks for watching and don't forget to share and subscribe the video with your friends.